स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग BCA 4th सेम का जो हमारा लेक्चर 1 था, जो काफ़ी दिनों पहले हो चुका है, तो आज हमने उसमें जो है कुछ ऐसा हुआ कि वाईफाई का कनेक्शन हटने की वजह से हम तो लेक्चर ले रहे थे, लेकिन लेक्चर वहीं से कट गया। तो उसके आगे का लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं और प्ले लिस्ट में लेक्चर 1 के बाद ये लेक्चर होगा। और देखिए इसके आगे कि कहाँ तक छूटा था। tan थीटा इज इक्वल टू -1 यहाँ तक हमने करवा दिया था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि एक चीज और बतानी थी आपको कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, जो क्वेश्चन 2 करवाया था उसमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म लिखा है। तो मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म हो या पोलर फॉर्म हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब 4 केस होते हैं। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर है, गिवन है क्वेश्चन में। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की भी वैल्यू 0 से बड़ी है, ये x और y है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी है, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है? एंगल की जगह अल्फा लिख दिया गया है। थीटा इज इक्वल टू अल्फा। मान लीजिए एंगल π/4 है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी z इज इक्वल टू r cos अल्फा प्लस i sin अल्फा। अल्फा की जगह आप एंगल पुट कर दोगे, ठीक है। इसके बाद केस 2 है हमारा। अगर z की वैल्यू x की वैल्यू लेस देन 0 है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो हम थीटा की जगह पुट करेंगे पाई माइनस अल्फा। क्या पुट करेंगे? पाई माइनस अल्फा, ठीक है। और उसके बाद तो सॉल्व करना आता है। पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस अल्फा किस क्वाड्रेंट में है? पाई का मतलब होता है ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, और ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ तक का एंगल होता है? π/2। यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π, ठीक है। ये एंगल होते हैं। तो अब आप देखो, मतलब π/2 ऐड होता जाता है। पाई प्लस π/2 पाई, फिर पाई में π/2 ऐड कर देंगे तो 3π/2, 3π/2 में पाई ऐड कर देंगे तो 2π आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos पाई माइनस अल्फा है, अगर ये हम आपको फॉर्मूले, ये 4 अलग अलग फॉर्मूले हैं। पाई कॉस पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ पे क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सारे माइनस होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी होते हैं। और टैन में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन प्लस होता है और कॉट प्लस होता है। टैन प्लस होता है और कॉट प्लस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस प्लस होता है और सेक प्लस होता है। बाकी सारी वैल्यूज क्या होती है? माइनस होती है। तो अगर कॉस पाई माइनस अल्फा, पाई में से कुछ आपने घटा दिया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसलिए कॉस पाई माइनस अल्फा क्या हो गया? माइनस कॉस अल्फा। माइनस का साइन आएगा क्योंकि कॉस माइनस में होता है। इसके बाद साइन पाई माइनस अल्फा, साइन पाई माइनस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है, तो ये साइन अल्फा आ गया। अब देखिए ये किसके लिए थी? जब x की वैल्यू लेस देन 0 और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। कैसे लिखते हैं? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x की जगह पे जो वैल्यू लिखी होगी वो x की होगी, y की जगह पे जो वैल्यू लिखी होगी वो y की होगी, ठीक है। या फिर i का जो भी कोफिशिएंट होगा वो y की वैल्यू होगी। केस 3 है हमारा, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। तो थीटा हम क्या लेते हैं? तो हम थीटा की जगह पे लिखते हैं माइनस पाई माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है? ये अल्फा वो एंगल है जो क्वेश्चन में वैल्यू, जो वैल्यू निकलेगी, अभी हम बताएंगे आपको कि क्या है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमने क्या रखा? थीटा की जगह पे क्या रख दिया? माइनस पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे भी माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस पाई माइनस अल्फा माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा,
और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हो गया कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो माइनस का साइन हट गया, पाई माइनस अल्फा आ गया। साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस यहाँ आ गया। अब कॉस पाई माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस कॉस अल्फा, ऊपर लिख चुके हैं हम। और साइन पाई माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो ये आपने कॉस अल्फा और साइन अल्फा लिख दिया, तो ये आ गया आपको माइनस कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा मिल गया। अब अगर जो हमारा क्वेश्चन था हमारा z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू 1 है जो ग्रेटर देन 0 है। देखिए ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू क्या है, i का कोफिशिएंट है -1, तो वो y की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, y की वैल्यू लेस देन 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये है केस नंबर 4। तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, माइनस अल्फा। ये अल्फा क्या है, वो एंगल है। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो हमने क्या किया, एंगल की जगह पे क्या लिख दिया, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू -1 यहाँ तक उस लेक्चर में हो चुका था, उसके बाद वो कट हो गया था लेक्चर। तो उसके बाद देखिए tan में किसकी वैल्यू π/4 होती है, tan 1 की वैल्यू, tan 1 कब आता है, tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ समझा देते हैं रफ वर्क में। tan 45 बोलिए या tan π/4 बोलिए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। तो इस वाले 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/4। क्या लिख सकते हैं, π/4। मतलब क्या है, जो फोर्थ केस है इसमें थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा है। जो भी एंगल है उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस। तो π/4 था, तो π/4 मतलब tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 होगा, तो थीटा की वैल्यू π/4 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, हमारा -1 था। आप इससे भी कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आप देखना x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, माइनस अल्फा रखेंगे। तो जो भी एंगल π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अल्फा क्या है हमारा, π/4, तो माइनस π/4 आ गया। r की वैल्यू इस क्वेश्चन में √2 हम लोग निकाल चुके हैं। और इसके बाद फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, -π/4 माइनस π/4। ठीक है, अब देखिए cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो cos π/4, और sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस i sin π/4। तो ये दोनों ही उसमें आंसर लिख सकते हैं आप। अगर ये लिख दोगे तो भी सही है, ये लिखोगे तो भी सही है। ठीक है, तो दोनों आंसर हैं, कोई सा भी आप लिख सकते हो। अब अगर ये तो क्वेश्चन था हमारा 1 माइनस आई। अब अगर क्वेश्चन हमारा दिया हो, क्या दिया हो क्वेश्चन हमारा, दिया हो z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। ये था क्वेश्चन 1 माइनस आई, ये है -1 प्लस आई। इसमें x क्या है, लेस देन 0 है, y क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो मान लीजिए तब भी इसमें भी tan थीटा की वैल्यू -1 निकलेगी, फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। देखिए x इज लेस देन 0, ये वाला लगेगा केस नंबर 2, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तब हम थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, पाई माइनस अल्फा। अल्फा क्या है, वो एंगल है, पाई माइनस अल्फा। और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। 45 को क्या बोलते हैं, π/4। तो हमने यहाँ अल्फा की जगह क्या रखा, π/4। तो अब थीटा की वैल्यू क्या है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4, तो क्या आ गई, 3π/4 आ गई। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू r cos
थीटा की जगह रखेंगे 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। मतलब थीटा की जगह पाई माइनस अल्फा रखा। अगर ये कंडीशन होती है कि एक्स भी 0 से बड़ा है, वाई भी 0 से बड़ा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1/1 क्या होता है? 1/1 क्या होता है? 1 ही होगा। अगर मान लीजिए दिया हुआ आपका फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 1 प्लस आई, तो x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी क्या है? 1 है। दोनों 0 से बड़े हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वैल्यू 1 आएगी। 1 आएगी तो सीधे से हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू π/4, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू अल्फा और अल्फा क्या है? π/4। तो ये 4 फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।